Hey guys, welcome to Edu Imprints. This is Tarun Kapoor. So after so many days we are publishing a new video and from now onwards अब सभी को जो हमने आपको प्रॉमिस करा था कि द टॉपिक वाइज जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे या हम कह सकते हैं प्रैक्टिस सीरीज़ मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन की, टॉट की, क्राइम्स की, तो हम आज से ये कंटिन्यू कर रहे हैं. सो लास्ट वीडियो हमने पब्लिश करी थी राइट टू इक्वालिटी पर इन द टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो हम आज डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22. ओके, सो इसके ऊपर हमारे 10 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे. बिफोर दैट आप सभी हमारी एंड्रॉयड ऐप को एडू इम्प्रिंट्स सर्च करेंगे और हम उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे. यू कैन डाउनलोड दैट ऐप एंड कैन जॉइन द फ्री डेमो टेस्ट सीरीज़ एंड द स्टडी मटेरियल बैच, जिसके अंदर आप हमारे जो फ्री मटेरियल हैं एडू इम्प्रिंट्स के उसको एक्सेस कर पाएंगे. वी आर नॉट सेइंग कि आप हमारा कोई कोर्स परचेज़ कीजिए, जस्ट वो जैसे कि सपोज़ कोई वीडियोस हमने पब्लिश करी हैं उसके आपको स्लाइड्स चाहिए तो हम उसको वहाँ पर हमारी जो ऐप है उसके ऊपर बेसिकली आप अपडेट करेंगे, ठीक है, उधर हम अपलोड करेंगे. यू कैन एक्सेस दोज नोट्स, आपको बार बार वीडियोस वॉच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो आप फ्री जो बैच है उसको ऐप पर हमारा उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर हम अभी आज से ही आपको कुछ मटीरियल प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है. सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के MCQs को. सो हमारा सबसे पहला MCQ है दैट इज़ गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स रेफर्स टू A आर्टिकल 13, 14, 21, B आर्टिकल 14 to 16, C आर्टिकल 14, 19, 21 एंड D आर्टिकल 19, 21 एंड 22. तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है C दैट इज़ 14, 19 एंड 21. ये जो क्वेश्चन है DLLB के 2019 में भी आया हुआ था, इसकी कुछ लैंग्वेज अलग थी, मगर आपको पता होगा कि 14, 19 एंड 21 कितने इंपॉर्टेंट राइट्स हैं कि ये गोल्डन ट्रायंगल फ्रेम करते हैं फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है. देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ articles relating to the fundamental rights cannot be suspended during the enforcement of emergency under article 359 of Indian Constitution. ठीक है, तो हमारा A है 14 and 15, B 16, 17, C 20, 21, D 24, 25. तो आपको पता लग रहा होगा इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 20 and 21. ये जो टू राइट्स हैं जो हमेशा एक पर्सन के पास बने रहते हैं. इवन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो उनके पास पावर है कि वो ऑर्डर पास कर कर अंडर आर्टिकल 359 जब नेशनल इमरजेंसी हमारी आर्टिकल 352 में लगी होती है तो वो हमारे एक्सेप्ट आर्टिकल 2021 किसी भी राइट को हम बेसिकली सस्पेंड कर सकते हैं. और जैसा कि आपको पता होगा इन आर्टिकल 358 जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है. तो 19 के अलावा जो भी हमने फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना है तो उनकी जो पावर है हमारे राष्ट्रपति जी के पास है, प्रेसिडेंट जी के पास है इन आर्टिकल 20 एंड इन आर्टिकल 359. ओके, सो 20 एंड 21 कभी भी कोई भी इसे सस्पेंड नहीं कर सकता, इनके एनफोर्सेबिलिटी को सस्पेंड नहीं कर सकता है, ठीक है. देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है थर्ड क्वेश्चन. असर्शन है जो कि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे जनरली मैंने देखा है जैसे BHU में पूछे गए हैं. सो असर्शन है बॉन्डेड लेबर इज़ इलीगल इन इंडिया एंड रीज़न क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स बॉन्डेड लेबर. तो आपको बताना है कि कौन सा असर्शन सही है, क्या उसका रीज़न सही है कि क्या दोनों गलत हैं, ठीक है. तो वो आपको देखना है. तो बॉन्डेड लेबर इज़ इलीगल इन इंडिया ये आपको पता है, इट इज़ इलीगल इन इंडिया. कौन से आर्टिकल में है, हाँ ठीक है, तो 24 हमारा आर्टिकल है. उसके बाद हमारा आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स द बॉन्डेड लेबर, ठीक है. अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, प्रोहिबिट करता है, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया है 24 के अंदर. तो ये दोनों सही हैं और जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा A. देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जिसने हमारे आर्टिकल 21A को ऐड करा है राइट टू एजुकेशन, 61st, 86th, 97th और नन. तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 जिससे हमने हमारी राइट टू एजुकेशन को ऐड करा है. राइट टू एजुकेशन ऐड करते हुए हमने 3 चीज़ों के अंदर चेंजेस करे हैं. बेसिकली फंडामेंटल राइट्स में एक आर्टिकल ऐड करा है, DPSP का जो हमारा आर्टिकल 45 था उसके अंदर कुछ चेंजेस करे हैं.
ठीक है। और जो हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी 11th ड्यूटी क्रिएट करी है, जिसके अंदर हम 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के बारे में कहते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए एडुकेशन की, ठीक है। देन ये हमारा उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज़ ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन्स। तो ए है हमारा 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज सी, देन बी ए डी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो हमारे डी में बात की गई है, ई हमारा रेसिडेंस है, ए हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बी हमारा असेंबल है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, सी हमारा एसोसिएशंस यूनियन है। और हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देन हमारा आ जाता है फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कन्फर्ड ऑन, ठीक है। अब इंडियन सिटीजन्स को हैं ऑल पर्सन्स लिविंग विद इन द इंडियन टेरिटरी, देन फॉरेनर्स, देन ऑल ऑफ देम। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है इंडियन सिटीजन्स ओनली, बिकॉज आपको हमने पहले भी बताया है कि देर आर 5 राइट्स विच आर अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, 15, 16, 19, 29 एंड 30, ठीक है। ये आप रट लीजिए, 5 राइट्स है जो फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल है हमारी कंट्री के। देन नेक्स्ट आ जाता है 7th क्वेश्चन, असर्शन कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 कैन नॉट बी एब्रिज्ड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी, ठीक है, कि एमरजेंसी के दौरान भी ये नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन हमने अभी भी पढ़ा है, तो ये असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न क्या रहा है कि देयर इज़ अ नो नीड ऑफ एमरजेंसी प्रोविजन। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, जो कि ए इज़ करेक्ट, बिकॉज कि हमें एब्रिज नहीं कर सकते हैं 21, क्यों हम एवरेज नहीं कर सकते, बिकॉज 20 एंड 21 आपका हमेशा बने रहते हैं। बट जो हमारा कह रहे हैं कि देर इज़ ए नो नीड ऑफ एमरजेंसी प्रोविजन, तो ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। तो सो आर इज़ इनकरेक्ट, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि क्लोज 1B ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees freedom of citizens to meet with each other in any number provided the assembly is। हमने आपको बताया अभी कि फ्रीडम ऑफ असेंबली आपके पास क्लोज 1B में है आर्टिकल 19 के, तो वो जब पीसफुल होगी और अनआर्म्ड होगी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद हमारा आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज नॉट स्पेसिफिकली मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ फंडामेंटल राइट बट हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज सच। तो देखिए स्पेसिफिकली कौन सा मेंशन नहीं है, राइट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस भी है मेंशन है, आर्टिकल 19 का पार्ट है, रिसाइड एंड सेटलमेंट भी है हमारा आर्टिकल का 19 का पार्ट है, देन एसोसिएशन यूनियन भी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने लेटर ऑन जजमेंट्स में आर्टिकल 19 में इसे बताया है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। देन हमारा लास्ट आ जाता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है? सो ये हमारा आर्टिकल 22 है जो अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है, जिसमें प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात हुई है। प्यूनिटिव डिटेंशन की मतलब कि किसी ने कोई ऑफेंस करा है तो उसको हम अरेस्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पर, और प्रिवेंटिव का मतलब हम सस्पिशन बेसिस पर हम अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ प्रोविजंस है। सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ बेसिकली राइट टू फ्रीडम। If you found this video informative, please do like this video, share this video with your friends and who really need this video for their low entrances or for some competitive exam. ये बहुत ही helpful video है, and do like, comment, share this video. Do not forget to click on the subscribe button so that you can get the notifications of all my videos for your low entrances automatically on your phone or your PC. Thank you so much. Have a nice day.